Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Subject Learners. The topic of today's video is John Milton or biography of John Milton. So without wasting any time, let's start the video. John Milton was an English poet, polemicist and civil servant. Polemicist means a person who engages in controversial debate. His 1667 epic poem Paradise Lost. Epic means महाकाव्य or very long and exciting. His epic poem Paradise Lost, written in a blank verse and including 12 books, was written in a time of immense religious flux and political upheaval. Means इनकी Paradise Lost जो कि एक महाकाव्य मानी जाती है वो ब्लैंक वर्स में लिखी थी और जिसमें 12 बुक्स थी जब बहुत ज़्यादा रिलीजियस उतार चढ़ाव चल रहा था और पॉलिटिकल उथल पुथल भी मची हुई थी, छाई हुई थी। उस टाइम में इन्होंने अपनी एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। पैराडाइज लॉस्ट ने मिल्टन की रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा एलिवेट किया, बढ़ा दिया हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट पोएट्स में। इन्होंने पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के अंडर कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड के लिए सिविल सर्वेंट की तरह काम किया और बाद में ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में काम किया। अब जानते हैं इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म ब्रेड स्ट्रीट लंदन में 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। इनके फादर का भी नेम जॉन मिल्टन ही था और सीनियर मिल्टन मीन्स इनके फादर को इनके ग्रैंडफादर ने घर से निकाल दिया था क्योंकि इनके ग्रैंडफादर रिचार्ड द रेंजर एक डिवाउट कैथोलिक थे, मीन्स एक कट्टर कैथोलिक थे और सीनियर मिल्टन ने प्रोटेस्टेंटिज्म अपना लिया था। इसी वजह से इनके ग्रैंडफादर ने सीनियर मिल्टन को घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद 1583 के अराउंड ये लंदन चले गए और वहाँ इन्होंने सारा जेफरे से शादी कर ली। मीन्स अगर जॉन मिल्टन की मदर का नेम पूछा जाएगा तो वो होगा सारा जेफरे। जॉन मिल्टन के फादर एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग कंपोज़र, संगीतकार थे। सीनियर मिल्टन एक बहुत अच्छे सॉन्ग कंपोज़र की तरह फेमस थे और उनका ये टैलेंट उनके बेटे जूनियर मिल्टन में भी था। सबसे पहले मिल्टन ने सेंट पॉल्स स्कूल में एडमिशन लिया जहां पर बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ उन्होंने हेब्रू, फ्रेंच एंड इटालियन भी सीखी। फिर 1625 में इन्होंने क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। कैम्ब्रिज में ये 7 साल तक रहे। 1629 में इन्होंने बीए कंप्लीट किया और उस टाइम 24 ऑनर्स के स्टूडेंट में मिल्टन 4th नंबर पे थे, मीन्स इनकी 4th रैंक थी। मिल्टन को एंग्लिकन प्रीस्ट बनना था तो उन्होंने अपना एमए भी वहीं से कंप्लीट किया 1632 में और ये माना जाता है कि वहाँ पे इनके फर्स्ट ईयर में ही एक टीचर के साथ क्वेरल हो गई थी, झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से इनको वहाँ से रस्टिकेट कर दिया गया था। इनके कॉलेज में ये लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नेम से जाने जाते थे। तो जब ये घर में थे, मतलब जब रस्टिकेट कर दिए गए तो घर में थे जब ये, तो इन्होंने अपनी फर्स्ट लैटिन एलिगी लिखी थी जिसका नेम था एलिगिया प्राइमा। अपने सेंट पॉल्स स्कूल के फ्रेंड चार्ल्स ड्योरेटी के लिए इन्होंने ये एलिगी लिखी थी। कैम्ब्रिज में मिल्टन के अच्छे फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जिनके डेथ पर उन्होंने लिसिडस लिखी थी। मिल्टन की दोस्ती रोजर विलियम्स से भी थी और वो उन्हें हेब्रू पढ़ाते थे और रिटर्न में उनसे डच पढ़ते थे। मीन्स मिल्टन जो है उनसे डच पढ़ते थे और उनको जो है हेब्रू पढ़ाते थे। 1632 में अपनी एमए की डिग्री लेने के बाद मिल्टन हैमरस्मिथ गए अपने फादर के नए घर और वहाँ उन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री, फिलॉसफी बहुत कुछ पढ़ा अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अपने फ्यूचर में एक पोएट बनना चाहते हैं और ऐसी पोएट्रीज़ कंपोज करना चाहते हैं, ऐसी पोएट्रीज़ लिखना चाहते हैं दैट माइट लास्ट एज लॉन्ग एज द सन वुड, मीन्स एवर लास्टिंग वर्क्स ये लिखना चाहते थे। और इतना अच्छा पोएट बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा और डीप नॉलेज होनी चाहिए। इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने बहुत सारा ट्रैवल किया हो, क्योंकि ट्रैवलिंग से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को जान पाते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर पाते हैं।
तो मिल्टन भी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए कॉन्टिनेंटल जर्नी पर निकलते हैं 1638 में। अलग अलग प्लेसेस जैसे कि पेरिस, गिनोआ, लेगॉन, पीसा एंड फ्लोरेंस, इन सब जगहों पर जाते हैं। इटली में इन्होंने काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ दोस्ती की और ये सिसिली और ग्रीस भी जाना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड में सिविल वार की वजह से ये लौट आए वापस अपने घर, और वापस आकर इन्होंने बहुत सी पैम्फलेट्स भी लिखी। मिल्टन ने खुद को उस टाइम की पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व किया। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स और पैम्फलेट्स लिखी टू सपोर्ट द कॉज ऑफ हिज पोएट्री। अभी तक सब अच्छा चल रहा था और मिल्टन ने एक हैप्पी लाइफ स्पेंड की अभी तक, लेकिन 1643 में इनकी शादी, जो कि काफ़ी यंग लड़की से मीन्स 16-17 साल की लड़की के साथ इन्होंने शादी की, उसने एक अनहैप्पी चैप्टर की ओपनिंग की मिल्टन की लाइफ में। वो लड़की कुछ दिन तक ही इनके पास रही, उसके बाद चली गई और 3 साल तक सिविल वार की वजह से वापस ही नहीं आई। एट लास्ट उनके यूनियन का रिजल्ट डिवोर्स हुआ। उस टाइम मिल्टन ने पैम्फलेट्स लिखी डिवोर्स को आर्ग्यू करने के लिए। चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद 1649 में मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट किया टू द कमिटी फॉर फॉरेन अफेयर्स। इन 1652 मिल्टन लॉस्ट हिज वाइफ और इन्होंने फिर से शादी कर ली। उसके बाद इन्होंने फिर से शादी कर ली। कुल मिलाकर मिल्टन ने तीन शादियां की। इनकी आईसाइट भी काफ़ी वीक हो चुकी थी अब तक, और 1652 में ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। इनकी फुल ब्लाइंडनेस के बाद इनके ग्रेटेस्ट वर्क्स आए और उनको लिखने से ना सिर्फ इनको सोलेस सांत्वना मिली, बल्कि बहुत ज़्यादा रेपुटेशन भी मिली, जो कि तब तक रहेगी जब तक इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। मीन्स इंग्लिश रहेगी, जब तक इंग्लिश रहेगी तब तक उनकी इतनी रेपुटेशन, उनका इतना मान, उनकी इज्जत बनी रहेगी, उतनी ही रिस्पेक्ट बनी रहेगी। इनकी ब्लाइंडनेस के साथ साथ इनको क्रॉनिक गाउट मीन्स इनक्योरेबल गठिया से भी सफ़र करना पड़ा। महीनों की बीमारी के बाद गाउट स्ट्रक हिज हार्ट मीन्स गठिया ने उनके दिल पर अटैक किया और इनकी डेथ हो गई 8 नवंबर 1674 को। इनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए सिर्फ इनके लिटरेरी फ्रेंड्स वगैरह ही आए। कोई भी एरा गैरा मतलब कोई भी नहीं चला रहा है, ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि ऐसे इनके फ्रेंड्स और कंपेनियंस थे ही नहीं। इन्होंने बहुत ही लिमिटेड अपनी फ्रेंडशिप रखी थी और बहुत ही अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में सारी इनकी फ्रेंडशिप थी। अब बात करते हैं मिल्टन के कुछ फेमस वर्क्स के बारे में। ऑन शेक्सपियर 1630 का है, कॉमस 1634, लिसिडस 1637, ऑफ एजुकेशन एंड एरियोपेजिटिका 1644 की, पैराडाइज लॉस्ट 1658 to 1665 which was published in 1667, and Paradise Regained 1671. And that's all about John Milton. I hope so the video was helpful and informative for you. Then like, share and subscribe to Subject Learners.